राजभर जी, पंचायत के चुनाव कब होंगे? मई के बाद चुनाव होंगे। समय पर क्यों मई के नहीं बाद होगा? चुनाव होंगे। इसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह है कि जो ग्राम पंचायतें कटी हैं वो नगर पंचायत में चली गई। नगर पंचायत की आबादी बढ़ी है और ग्राम पंचायत की जो आबादी कट के गई है उसमें आरक्षण प्रक्रिया पिछले 15 साल पहले की और 15 साल बाद की जो आरक्षण प्रक्रिया उसमें बहुत भिन्न नजर आ रही। अब उसको दुरुस्त करने के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके के पुराने 2011 के जनगणना के हिसाब से पंचायत चुनाव कराया था, उसमें बहुत सारी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, वोटर लिस्ट में बहुत सारी चीजें हेर फेर हुए। अब उन चीजों में जिस तरह एसआईआर हुआ, उस एसआईआर में वो सारी चीजें सामने आ गई। ये हेर फेर किसने कर लिया है? नहीं, हेर फेर ये हुआ है कि गांव जो नगर पंचायत में चले गए हैं वो नगर पंचायत में वोटिंग या तो सरकार नहीं होगा, आपके पास रिकॉर्ड तो होगा। नहीं है, रिकॉर्ड बिल्कुल है पूरी। तो हेर फेर किसने किया? वो ये अदला बदली जो होता है, अगर उसको हेर फेर कहेंगे तो हेरा फेरी वाली बात आ जाएगी। आप ही अदला बदली की जो ग्राम पंचायत नगर पंचायत में गए हैं, अब 2011 की जनगणना से कराना हो तो ये तो समय से चुनाव हो जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मतलब नई जनगणना होगी तब आप चुनाव कराओगे? नहीं, नई जनगणना नहीं, जो आरक्षण प्रक्रिया 2011 की जनगणना से थी, अब जो नगर पंचायत में ग्राम पंचायत चले गए हैं उसको काट करके ग्राम पंचायतों में जो गांव जुड़े हुए हैं उनके आबादी के हिसाब से आरक्षण तय। अब उस आरक्षण प्रक्रिया में वोटर लिस्ट 15 अप्रैल को आ जा रहे हैं। अब 15 अप्रैल के बाद आयोग अपना पूरा काम शुरू कर देगा। आयोग का गठन आयोग कैसे कर देगा जब अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग सर्वे कराया नहीं है? आरक्षण कहाँ कितने प्रतिशत देना है, कौन सी सीट को आरक्षित करना है, नहीं करना है, जब तक ये प्रक्रिया नहीं पूरी होगी तो चुनाव कैसे होगा? देखिए, सरकार के पास और निर्वाचन आयोग के पास पूरा डेटा है कि कौन कौन से ग्राम पंचायत किस ग्राम पंचायत से कटे हैं, कौन से नए जुड़े हैं, उनके पास डेटा है। हमें कौन से ग्राम पंचायत पिछले 3 वर्ष में कौन कौन आरक्षण प्रक्रिया में रही है, पिछड़ा, सामान्य, अनुसूचित, ये सब ना बताओ, ये तो सरकार के पास है, आयोग के पास है। सरकार में क्या सुरेंद्र राजपूत और राजपाल कश्यप हैं कि आप हो? नहीं, तो उन लोगों को क्या परेशानी हो रही है? तो समय पर चुनाव करा दो, यही परेशानी है। संविधान कहता है समय से तो चुनाव 26 मई के पहले नई कार्यकारिणी चार्ज ले लेनी चाहिए। आपको अप्रैल मई में चुनाव कराना चाहिए। अगर एसआईआर का अभियान नहीं चलता, एसआईआर से इसका कोई मतलब नहीं है, आप गुमराह ना करें। नहीं, एसआईआर ही महत्वपूर्ण है उसमें। एसआईआर का इससे कोई तात्पर्य नहीं है। ये राज्य निर्वाचन आयोग है और वो भारत निर्वाचन आयोग है। नहीं, जो एसआईआर हुए हैं वो ग्राम पंचायत के भी एसआईआर हो, जिला पंचायत चुनाव वाले भी हुए हैं और विधानसभा लोकसभा के भी हुए हैं। देखिए, दोनों के आंकड़े अलग अलग हैं। एक तरफ है 11 करोड़ आबादी, 11 करोड़ 75 लाख का है, तो 11 आप इस बात को तस्दीक कर रहे हो कि 26 मई तक चुनाव नहीं हो पाएंगे, करेक्ट? नहीं, 26 मई के बाद होंगे चुनाव। ठीक, कब होंगे? अच्छा, यही जब भी चुनाव होंगे 26 मई के बाद। और अच्छा, एक महीना बता दो कि इस महीने तक करा लेंगे। जुलाई से पहले चुनाव होंगे। ये तो आपकी अक्षमता का प्रतीक है राजभर जी की कि वो समय रहते चुनाव और नहीं करा पाए, और ये कलंक उनके साथ हमेशा रहेगा। नहीं, ये कोई कलंक उलंक नहीं है। ये एक चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में जो कमियां इतने अक्षम है आप लोग कि चुनाव नहीं करा पाए, लोग राजभर जी से पूछेंगे। नहीं, देखिए, हमारी सरकार तो चाह रही है कि हम समय से चुनाव करा दें। आप ही मना कर रहे हो। जो लोग कोर्ट चले जा रहे हैं, कोर्ट से जो स्टे ले रहे हैं, कोर्ट गोल पोस्ट भाई ने कितने बदले? सरकार पहले एसआईआर पे ठेला, उसके बाद सरकार पे ठेला, फिर कहा हेर फेर हो गया, अब कह रहे हैं कि कोर्ट चले गए। कोर्ट ने चुनाव नहीं रोका है। कोर्ट ने तो आपसे कहा 26 मई तक कराओ, क्यों नहीं करा रहे हो ये बताओ। जो कोर्ट ने कहा, मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं। मुझे पता है कि आपके पास जवाब नहीं है इसका। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कश्यप जी, पंचायत के